राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुंडलिनी जागृत होना या समाधि लग जाना ये साधक की जीवन मुक्त अवस्था है या इससे आगे और भी कोई कुछ और अवस्था है? या देखो, हमें लगता है कि नौलखा हार खरीदने की हमारी सामर्थ्य नहीं है और हम करोड़ों के हार की बात करें ऐसी होगी ये चर्चा, क्योंकि आज कलिकाल में ऐसी साधना जिससे कुंडलिनी जागृत हो और समाधि को प्राप्त हो कोई बिरला परमहंस महात्मा होगा। जब 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले जड़वत बैठा हो और उसकी श्वास के सामने आटा रखा जाए और वो उड़े ना, ऐसी सूक्ष्म श्वास हो गई हो, तब शुरू होता है कुंडलिनी का जागरण। कई घंटे पद्मासन में बैठते हैं? वो तभी कहा 9 लाख के खरीदने की ताकत ले, करोड़ों के हार की बात पूछे। अरे पूछो तुम्हारा मंगल कैसे होगा ना। हमें जाना बिहारी जी की तरफ और छठी करा के किलोमीटर गिने तो फायदा क्या होगा, क्योंकि इतनी सामर्थ्य कलयुगी प्राणी में जो संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तपस्या नहीं है, तो जहां कठोर आसनों में बैठने का अभ्यास पुष्ट नहीं हुआ। पूज्यपाद उड़िया बाबा 18 घंटे पद्मासन में एक आसन में बैठते थे, 18 घंटे। तो हमें लगता है कि हम वो चाल चलें जिससे हमारा मंगल हो जाए। वही चाल नहीं है, और भी चाल है। जब साधक अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके, प्राणों को सूक्ष्म करके, मन को निसंकल्प करके परमात्मा में लगाता है तो उसकी समाधि लगती है। समाधि का तात्पर्य होता है जैसे सोया हुआ पुरुष है पर वो तमोगुण की निद्रा अवस्था है, ऐसे जगे हुए सुषुप्ति अवस्था में रहना। अगर आंख खुली है तो खुली है, पर वो सुषुप्ति अवस्था जैसी अवस्था है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, केवल परमात्मा में स्थिति। एक होती है संप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, एक होती असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि अष्टांग योग में। समाधि आदि का अधिकारी तो पहले यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसलिए हमने पहले कह दिया क्योंकि अधिकारी पुरुष इसके बहुत कम हैं। अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति कर ले ऐसे बहुत कम होंगे जो इन नियमों का पालन करें। सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, आस्ते माने चोरी न करना, अपरिग्रह किसी से कभी दान न लेना, ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य रहना। इन यम नियमों का जब पालन होता है तब प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सूक्ष्म करना,